हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन में हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरिन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना लास्ट वीडियो में भूल गया था, तो मैं उन पॉइंट्स के बारे में पहले यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाएगा और जो पिछला भूला हुआ जो पॉइंट था वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग जो पहला पॉइंट था आपका वो था कि मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, है ना। हम इसका देख रहे थे फ्रॉम एल्कोहल से। ठीक है, वी वे आर प्रिपेयरिंग एल्किल हैलाइड फ्रॉम द एल्कोहल, तो एल्कोहल से हम बना रहे थे। अब एल्कोहल से बनाते टाइम हमने जितना भी एल्किल हैलाइड बनाया था वो सभी एलिफैटिक थे। देखिए, जैसे हमने एलिफैटिक एल्कोहल का यूज़ किया है और उसका रिएक्शन किसी से भी कराया है, SOCl2 से कराया है, और इसके बाद हमने एलिफैटिक एल्किल हैलाइड बनाया, एल्किल हैलाइड ही बना है। ठीक है, SO2 और HCl। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे सिर्फ एल्किल हैलाइड बनाया, एरिल हैलाइड नहीं बनाया। ठीक है, तो क्या एरिल हैलाइड बनाना पॉसिबल है? देखिए, एरिल हैलाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिनॉल लेना पड़ेगा। ठीक है जी, फिनॉल लेना पड़ेगा, ऐसा फिनॉल लेंगे और इस पे हम रिएक्शन कराएंगे SOCl2 का, तब एरिल हैलाइड बन सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ये रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, एल्कोहल का यूज़ करके एरिल हैलाइड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई कांट वी प्रिपेयर एरिल हैलाइड यूजिंग फिनॉल। ठीक है ना, या फिर स्टेटमेंट दे दिया रहेगा कि वी कैन नॉट प्रिपेयर एरिल हैलाइड यूजिंग फिनॉल्स। ठीक है, वाई, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज? इसका आंसर होगा कि फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको ऊपर इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप नीचे देख लीजिए, ऊपर इरेज करते हैं, ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखिए, फिनॉल में क्या होता है, ये हो गया आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया फिनॉल। देखिए, हाइड्रोजन के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 तो ये इनसे बंधा हुआ है और 4 इसके पास बचे हुए हैं, वो लोन पेयर कहलाते हैं ना। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर्स आर देयर इन द ऑन द ऑक्सीजन। अब ये जब लोन पेयर है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कंजुगेशन दिखाई दे रहा है। अब जब कंजुगेशन होता है और लोन पेयर होता है तो वहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे कुल मिला के मेरा जो बताने का टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। यहाँ पे तो हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट कर लेता हूँ।
नेगेटिव ठीक है। तो ये तो हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखिए कि ओरिजिनल जो हमको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू द रेजोनेंस, और इसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। अब डिफिकल्ट होगा तो इसीलिए हम फिनॉल का यूज़ करके एरिल हैलाइड्स नहीं बना सकते, क्योंकि एरिल हैलाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ना पड़ेगा ना, OH को पूरा निकालना पड़ेगा। OH अगर कंप्लीटली निकल जाएगा तभी वहाँ पे एक्स ग्रुप या हेलोजन ग्रुप एल्किल एरिन से अटैच हो सकता है, तो जाके एरिल हैलाइड बनेगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द CO बॉन्ड इन द फिनॉल। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरिल हैलाइड यूजिंग फिनॉल बिकॉज, ठीक है, लिखते चलिए साथ में, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरिल हैलाइड यूजिंग फिनॉल बिकॉज इन द फिनॉल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्या लिखेंगे, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड in phenol acquires partial double bond character due to resonance that is difficult to break, and so we cannot prepare aryl halide using phenols, ठीक, that will be your answer। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों नहीं बना सकते, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ जो मैं भूल गया था वो ये था कि we were preparing alkyl halide using alkenes, ठीक है, from alkenes, ठीक है, आप ये मेथड चेक कर लीजिएगा, एल्कीन का यूज़ करके हम बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 मेथड बताया था, मार्कोनिकॉफ्स, ठीक है, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, और तीसरा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने ये दोनों तो बताया आपको, है ना, मार्कोनिकॉफ्स भी बताया पिछले वीडियो में, एंटी मार्कोनिकॉफ्स भी बताया, कब होगा कब नहीं होगा ये भी बताया, लेकिन मैं आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताना भूल गया था। ठीक है, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था, ये अभी बता रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, थर्ड पॉइंट फ्रॉम एल्कीन से। देखिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, हम यहाँ पे प्रोपीन लेते हैं, प्रोप 1 इन, ठीक है, ये हो गया, CH3 को इधर भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको क्या बताया था कि कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्डेड से अगला कार्बन, ये दोनों कार्बन तो डबल बॉन्ड से बंधे हुए कार्बन हैं, इनसे अगला कार्बन इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, मतलब इसमें इधर इस साइड ये वाला कार्बन और इधर इस साइड ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आगे नहीं बढ़ाते हम लोग इधर, है ना। तो आपको समझ में आ गया एलाइलिक कार्बन क्या होगा, कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी नोन एज द एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होना है वो इस कार्बन पे होना है, इधर नहीं होना है। तो इसके लिए आपको कुछ रिजेंट याद रखने हैं, है ना, विद टेम्परेचर याद रखिए,
रखिएगा। जैसे Cl2 क्लोरीन का यूज़ किया जा सकता है एंड इट विल रिएक्ट एट द 773 केल्विन। वैसे ही ब्रोमीन का यूज़ किया जा सकता है, इट विल ऑल्सो रिएक्ट एट द 773 केल्विन। ठीक है, और इसके अलावा हम NBS का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा SO2 Cl2 का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजेंट है जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम कराते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसा होगा। ये हाइड्रोजन CH3 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं क्लोरीन Cl2 है ना, कितना केल्विन चाहिए इसके लिए, 773 केल्विन चाहिए। अब एक क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, HCl बना के इधर बाहर चला जाएगा। ये HCl बना के बाहर निकल गया। अब एक हाइड्रोजन जब यहाँ से चला गया तो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ये क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl यहाँ पे बनेगा, है ना। समझ में आ रहा है, 3 क्लोरोप्रोप-1 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही ब्रोमीन लेंगे तो इसकी जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा जी, है ना। मान लीजिए अब NBS लेते हैं, NBS थ्री ही कर दो इसको, है ना। इसका रिएक्शन कराते हैं NBS से। NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमोसक्सेनिक एमाइड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NBS इज इक्वल टू N ब्रोमो सक्सेनिक एमाइड। दिख रहा है ना, बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा नहीं दिख रहा है। सक्सेनिक एमाइड, ठीक है, N ब्रोमो सक्सेनिक एमाइड। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमो है ना। इसका स्ट्रक्चर जानने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाइए और ब्रोमीन लगा दीजिए, बस ख़त्म। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br ये होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा SO2 Cl2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लोरीन लगेगा वहाँ पे, SO2 गैस और HCl निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का केस। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ चीज़ों के अंडर आप याद करने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, अगर आप किसी भी चीज़ का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि अपीयरेंस क्या है उसका। ठीक है, अपीयरेंस में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, तो अपीयरेंस के अंडर आता है कलर। ठीक है ना। दूसरा आता है उसका स्टेट, कि स्टेट क्या होगा, और तीसरा क्या आता है स्मेल, जिसको ऑर्डर भी बोला जाता है। ये 3 चीज़ें आती हैं। ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो देखिए, अपीयरेंस का अगर मैं बात करूं तो कलर के बारे में अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं दे आर कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होते हैं, है ना, कलरलेस होंगे जनरली। जब प्योर होंगे कलरलेस होंगे, और जब इनको ओपन में एक्सपोज कर दिया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड येलो कलर, ऑरेंज कलर, इस टाइप में ये
कलरफुल हो जाते हैं, लेकिन अगर प्योर का अब हम बात करें तो प्योर हेलो एल्केन्स जो होता है वो कलरलेस होते हैं। ठीक, स्टेट का अगर हम बात करें तो स्टेट में आपको याद रखना है कि लोअर मेंबर्स जो होंगे, लोअर मेंबर्स आर गैसेस। ठीक है, लोअर मेंबर क्या है, गैसेस हैं, एंड हायर मेंबर जो हैं वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, है ना। हायर मेंबर HGHR, हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, मतलब मोम के जैसे सॉलिड होते हैं। ठीक है, देखिए स्मेल इनका जो होता है ना वो स्वीट स्मेल होता है, स्वीट स्मेल, लेकिन कुछ जो होते हैं ना बहुत पंजेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन से बने हुए जो एल्किल क्लोराइड जो हम देखेंगे वो जनरली पंजेंट ऑर्डर के होते हैं और एनेस्थेटिक के फॉर्म पे काम इनका किया जाता है। देखिए अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि साइज ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल्स फोर्स एंड वॉन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो साइज जितना बड़ा होगा कंपाउंड का, ठीक है, साइज मतलब उसका एक ही टाइप का चेन है, एल्किल चेन का साइज भी हो सकता है, और अगर सेम एल्किल चेन है तो उसमें जुड़े हुए हैलोजन एटम के साइज हो सकते हैं। देखिए साइज के लिए मैं आपको बताता हूँ, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा इरेज करते हैं अभी, है ना। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे कि एक CH3F है ना, CH3Cl, CH3Br। अब अगर इनमें पूछा जाए तो ये तो सभी एल्किल चेन तो सेम है ना, तो हम किसका साइज देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ब्रोमोमीथेन का होगा। तो ब्रोमोमीथेन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे वॉन डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि सेम टाइप का हैलोजन है, जैसे कि यहाँ पे CH3Cl ले लेते हैं, C2H5Cl ले लेते हैं, C3H7Cl ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैलोजन ग्रुप सेम है लेकिन चेन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, आगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल जो भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो क्लोरोप्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा है, वॉन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा और आपके क्या बोलने चाहिए, वॉन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके रिस्पेक्ट में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। तो आप इसको नोट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नोट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन आर लेसर देन कंपाउंड्स having intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उनके मॉलिक्यूल से हेलो एल्केन हेलो एरिन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ठीक है, सेम कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है CH3OH कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर साइज, तो यहाँ पे हो गया 12, 15, 16 और 16 32 इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो 32 यूनिट है। अब सेम मॉलिक्यूलर मास का हम हेलो एरिन ले लेते हैं, ठीक है, हेलो एल्किन ले लेते हैं। तो चलिए CH3X ले लेते हैं, है ना, X में फ्लोरीन या क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेना है तो ये तो हो गया 15 और 35 हो जा रहा है। तो ये काम करते हैं अपन लेते हैं फ्लोरीन,
ठीक है, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन का ले लीजिए, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 18 33, तो लगभग इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है वो दोनों का सेम है, ये लगभग सेम है। मेथेनॉल का 32 है और फ्लोरोमीथेन का 33 है। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो मेथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी मेथेनॉल का ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि मेथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है और फ्लोरोमीथेन जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। तो ये आसानी से समझा जा सकता है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज़ और आपको यहाँ पे नोट लगा लेना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हेलो एल्केन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे कि पहले लगा लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ऑल्सो डिक्रीजेस with increase in branching, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2 है ना, Cl, ये हो गया एक N क्लोरो ब्यूटेन। अब इसके बाद यहाँ पे CH3 Cl, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है ना, 3 to 5 to 7 to 9 हाइड्रोजन और एक क्या है क्लोरीन। यहाँ पे भी C4H9Cl है, मतलब दोनों का एटॉमिक मास एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है अगर बोला जाए तो इस जो ये है आपका है ना, ये वाला जो कंपाउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का केस। इसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हेलो एल्केन हेलो एरीन्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा रहे या फिर ऑक्सीजन से जुड़ा रहे या नाइट्रोजन से जुड़ा रहे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि HF में बनेगा है ना, H2O में बनेगा, NH3 में बनेगा, यहाँ पे सभी में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम हेलो एल्केन का बात करें तो यहाँ पे तो हेलोजन मतलब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन भी अगर हम ले लें तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स होते हैं दैट मस्ट बी इनसॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है, ठीक है, और वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो होते हैं उनके लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए कि CH3X C2H5X C3H7X, इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी अगर हम बात करें तो सबसे छोटा है ये, ठीक है। तो सबसे छोटा ये है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो इंक्रीज होते जाता है, साइज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें एसिन रिएक्शन SN1 SN2 और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक्स वगैरह भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।